हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। सदफ ने अपने बाप गिरफ्तार होने की बात जो है वो अपनी पुप्पो को यानी कि सारम की माँ को नहीं बताई होती। जब ये बात सारम की माँ को पता चलती है तो वो फ़ौरन जो है वो अपने भाई को मिलने चली जाती है और वहाँ जाने से पहले वो सारम और दोस्त सदफ से बात करती है और कहती है कि तुम लोगों को पहले मुझे बताना चाहिए था, तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया, आखिरकार वो मेरा भाई है। जिस पर सदफ जवाब देती है कि फूफा जान, हमें लगता था कि आप जो हैं वो अब्बू से नाराज़ हैं, इसीलिए हमने आपको ये बात नहीं बताई। दूसरी तरफ सारम जब भी अपनी माँ को ये बात बताता है कि मामू जान जेल में हैं तो वह ये सुनकर हैरान होती है और कहती हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जिस पर सारम कहता है कि अम्मी जान, पहले ही आप सारे नाते जो हैं वो तोड़ चुकी हैं मामू के साथ, तो मैंने कहा आपको बताने की क्या ज़रूरत है। जिस पर उसकी माँ कहती है आखिरकार है तो वो मेरा भाई ही। इसके बाद सारम, सदफ और शानी जो है वो पहुँच जाती हैं पुलिस में अपने बाप को छुड़ाने के लिए। वो शानी की मदद लेती है। वहाँ पर शानी जो है वो पुलिस वालों से बात करता है और कहता है कि इसके बाप यानी कि सिद्दीकी साहब को छोड़ दो, उनकी उम्र हुई है, आप लोग तो उस पर तरस खाएंगे नहीं, ये ना हो कि वो हिरासत में जो है वो मर जाए। और हंसने लग जाता है। ये बात सुनकर सारम को भी गुस्सा आता है, सदफ को भी, लेकिन वो कुछ नहीं कहते क्योंकि वो जानते हैं कि अब जो है वो सिद्दीकी साहब की बेल शानी ही करवा सकता है। जैसे ही बेल होती है तो वो बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद शानी जो है वो सदस्य से कहता है कि मुझे तो लगता था कि तुम जो है वो एक अच्छी लड़की हो, पढ़ी लिखी, लेकिन तुम तो मुझे थैंक यू भी नहीं बोला, तुम्हारे बाप की बेल जो है वो मैंने ही करवाई है। इसकी फुफ्फो जान जो है वो इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि इन्होंने अपने बाप का नहीं बताया होता कि हमारे बाप को पुलिस पकड़ कर ले गई है। दूसरी तरफ जो है वो दूसरी शादी की बात करती है और अपनी माँ को कहती है कि अम्मी जान, शादी करने के अलावा वे बहुत से काम होते हैं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम ऐसी बेशर्म लड़की हो जो अपनी माँ के सामने ही अपनी शादी की बात कर रही है, हम तो अपनी माँ के सामने बिल्कुल भी बोला नहीं करते थे। शानी जो है वो सदर से ये भी कहता है कि तुम मुझे थैंक यू क्यों नहीं बोला, क्योंकि तुम्हारे बाप की बेल तो मैंने करवाई थी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। सदफ ने अपने बाप गिरफ्तार होने की बात जो है वो अपनी पुप्पो को यानी कि सारम की माँ को नहीं बताई होती। जब ये बात सारम की माँ को पता चलती है तो वो फ़ौरन जो है वो अपने भाई को मिलने चली जाती है और वहाँ जाने से पहले वो सारम और दोस्त सदस्य से बात करती है और कहती है कि तुम लोगों को पहले मुझे बताना चाहिए था, तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया, आखिरकार वो मेरा भाई है। जिस पर सदफ जवाब देती है कि फूफा जान, हमें लगता था कि आप जो हैं वो अब्बू से नाराज़ हैं, इसीलिए हमने आपको ये बात नहीं बताई। दूसरी तरफ सारम जब भी अपनी माँ को ये बात बताता है कि मामू जान जेल में हैं तो वह ये सुनकर हैरान होती है और कहती हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जिस पर सारम कहता है कि अम्मी जान, पहले ही आप सारे नाते जो हैं वो तोड़ चुकी हैं मामू के साथ, तो मैंने कहा आपको बताने की क्या ज़रूरत है। जिस पर उसकी माँ कहती है आखिरकार है तो वो मेरा भाई ही। इसके बाद सारम, सदफ और शानी जो है वो पहुँच जाते हैं पुलिस में अपने बाप को छुड़ाने के लिए। वो शानी की मदद लेती है। वहाँ पर शानी जो है वो पुलिस वालों से बात करता है और कहता है कि इसके बाप यानी कि सिद्दीकी साहब को छोड़ दो, उनकी उम्र हुई है, आप लोग तो उस पर तरस खाएंगे नहीं, ये ना हो कि वो हिरासत में जो है वो मर जाए। और हंसने लग जाता है। ये बात सुनकर सारम को भी गुस्सा आता है, सदफ को भी, लेकिन वो कुछ नहीं कहते क्योंकि वो जानते हैं कि अब जो है वो सिद्दीकी साहब की बेल शानी ही करवा सकता है। जैसे ही बेल होती है तो वो बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद शानी जो है वो सदस्य से कहता है कि मुझे तो लगता था कि तुम जो है वो एक अच्छी लड़की हो, पढ़ी लिखी, लेकिन तुम तो मुझे थैंक यू भी नहीं बोला, तुम्हारे बाप की बेल जो है वो मैंने ही करवाई है। इसकी फुफ्फो जान जो है वो इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि इन्होंने अपने बाप का नहीं बताया होता कि हमारे बाप को पुलिस पकड़ कर ले गई है। दूसरी तरफ जो है वो दूसरी शादी की बात करती है और अपनी माँ को कहती है कि अम्मी जान, शादी करने के अलावा वे बहुत से काम होते हैं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम ऐसी बेशर्म लड़की हो जो अपनी माँ के सामने ही अपनी शादी की बात कर रही है, हम तो अपनी माँ के सामने बिल्कुल भी बोला नहीं करते थे। शानी जो है वो सदस्य से ये भी कहता है कि तुम मुझे थैंक यू क्यों नहीं बोला, क्योंकि तुम्हारे बाप की बेल तो मैंने करवाई थी।
हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। सदफ ने अपने बाप गिरफ्तार होने की बात जो है वो अपनी फुफ्फो को यानी कि सारम की माँ को नहीं बताई होती। जब ये बात सारम की माँ को पता चलती है तो वो फ़ौरन जो है वो अपने भाई को मिलने चली जाती है और वहाँ जाने से पहले वो सारम और दोस्त सदफ से बात करती है और कहती है कि तुम लोगों को पहले मुझे बताना चाहिए था, तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया, आखिरकार वो मेरा भाई है। जिस पर सदफ जवाब देती है कि फूफा जान, हमें लगता था कि आप जो हैं वो अब्बू से नाराज़ हैं, इसीलिए हमने आपको ये बात नहीं बताई। दूसरी तरफ सारम जब भी अपनी माँ को ये बात बताता है कि मामू जान जेल में हैं तो वह ये सुनकर हैरान होती है और कहती हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जिस पर सारम कहता है कि अम्मी जान, पहले ही आप सारे नाते जो हैं वो तोड़ चुकी हैं मामू के साथ, तो मैंने कहा आपको बताने की क्या ज़रूरत है। जिस पर उसकी माँ कहती है आखिरकार है तो वो मेरा भाई ही। इसके बाद सारम, सदफ और शानी जो है वो पहुँच जाते हैं पुलिस में अपने बाप को छुड़ाने के लिए। वो शानी की मदद लेती है। वहाँ पर शानी जो है वो पुलिस वालों से बात करता है और कहता है कि इसके बाप यानी कि सिद्दीकी साहब को छोड़ दो, उनकी उम्र हुई है, आप लोग तो उस पर तरस खाएंगे नहीं, ये ना हो कि वो हिरासत में जो है वो मर जाए। और हंसने लग जाता है। ये बात सुनकर सारम को भी गुस्सा आता है, सदफ को भी, लेकिन वो कुछ नहीं कहते क्योंकि वो जानते हैं कि अब जो है वो सिद्दीकी साहब की बेल शानी ही करवा सकता है। जैसे ही बेल होती है तो वो बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद शानी जो है वो सदफ से कहता है कि मुझे तो लगता था कि तुम जो है वो एक अच्छी लड़की हो, पढ़ी लिखी, लेकिन तुम तो मुझे थैंक यू भी नहीं बोला, तुम्हारे बाप की बेल जो है वो मैंने ही करवाई है। इसकी फुफ्फो जान जो है वो इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि इन्होंने अपने बाप का नहीं बताया होता कि हमारे बाप को पुलिस पकड़ कर ले गई है। दूसरी तरफ जो है वो दूसरी शादी की बात करती है और अपनी माँ को कहती है कि अम्मी जान, शादी करने के अलावा वे बहुत से काम होते हैं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम ऐसी बेशर्म लड़की हो जो अपनी माँ के सामने ही अपनी शादी की बात कर रही है, हम तो अपनी माँ के सामने बिल्कुल भी बोला नहीं करते थे। शानी जो है वो सदफ से ये भी कहता है कि तुम मुझे थैंक यू क्यों नहीं बोला, क्योंकि तुम्हारे बाप की बेल तो मैंने करवाई थी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। सदफ ने अपने बाप गिरफ्तार होने की बात जो है वो अपनी फुफ्फो को यानी कि सारम की माँ को नहीं बताई होती। जब ये बात सारम की माँ को पता चलती है तो वो फ़ौरन जो है वो अपने भाई को मिलने चली जाती है और वहाँ जाने से पहले वो सारम और दोस्त सदफ से बात करती है और कहती है कि तुम लोगों को पहले मुझे बताना चाहिए था, तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया, आखिरकार वो मेरा भाई है। जिस पर सदफ जवाब देती है कि फूफा जान, हमें लगता था कि आप जो हैं वो अब्बू से नाराज़ हैं, इसीलिए हमने आपको ये बात नहीं बताई। दूसरी तरफ सारम जब भी अपनी माँ को ये बात बताता है कि मामू जान जेल में हैं तो वह ये सुनकर हैरान होती है और कहती हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जिस पर सारम कहता है कि अम्मी जान, पहले ही आप सारे नाते जो हैं वो तोड़ चुकी हैं मामू के साथ, तो मैंने कहा आपको बताने की क्या ज़रूरत है। जिस पर उसकी माँ कहती है आखिरकार है तो वो मेरा भाई ही। इसके बाद सारम, सदफ और शानी जो है वो पहुँच जाते हैं पुलिस में अपने बाप को छुड़ाने के लिए। वो शानी की मदद लेती है। वहाँ पर शानी जो है वो पुलिस वालों से बात करता है और कहता है कि इसके बाप यानी कि सिद्दीकी साहब को छोड़ दो, उनकी उम्र हुई है, आप लोग तो उस पर तरस खाएंगे नहीं, ये ना हो कि वो हिरासत में जो है वो मर जाए। और हंसने लग जाता है। ये बात सुनकर सारम को भी गुस्सा आता है, सदफ को भी, लेकिन वो कुछ नहीं कहते क्योंकि वो जानते हैं कि अब जो है वो सिद्दीकी साहब की बेल शानी ही करवा सकता है। जैसे ही बेल होती है तो वो बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद शानी जो है वो सदस्य से कहता है कि मुझे तो लगता था कि तुम जो है वो एक अच्छी लड़की हो, पढ़ी लिखी, लेकिन तुम तो मुझे थैंक यू भी नहीं बोला, तुम्हारे बाप की बेल जो है वो मैंने ही करवाई है। इसकी फुफ्फो जान जो है वो इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि इन्होंने अपने बाप का नहीं बताया होता कि हमारे बाप को पुलिस पकड़ कर ले गई है। दूसरी तरफ जो है वो दूसरी शादी की बात करती है और अपनी माँ को कहती है कि अम्मी जान, शादी करने के अलावा वे बहुत से काम होते हैं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम ऐसी बेशर्म लड़की हो जो अपनी माँ के सामने ही अपनी शादी की बात कर रही है, हम तो अपनी माँ के सामने बिल्कुल भी बोला नहीं करते थे। शानी जो है वो सदफ से ये भी कहता है कि तुम मुझे थैंक यू क्यों नहीं बोला, क्योंकि तुम्हारे बाप की बेल तो मैंने करवाई थी।
हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। सदफ ने अपने बाप गिरफ्तार होने के बाद जो है वो अपनी फुफ्फो को यानी कि सारम की माँ को नहीं बताई होती। जब ये बात सारम की माँ को पता चलती है तो वो फ़ौरन जो है वो अपने भाई को मिलने चली जाती है और वहाँ जाने से पहले वो सारम और दोस्त सदफ से बात करती है और कहती है कि तुम लोगों को पहले मुझे बताना चाहिए था, तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया, आखिरकार वो मेरा भाई है। जिस पर सदफ जवाब देती है कि फूफा जान, हमें लगता था कि आप जो हैं वो अब्बू से नाराज़ हैं, इसीलिए हमने आपको ये बात नहीं बताई। दूसरी तरफ सारम जब भी अपनी माँ को ये बात बताता है कि मामू जान जेल में हैं तो वह ये सुनकर हैरान होती है और कहती हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जिस पर सारम कहता है कि अम्मी जान, पहले ही आप सारे नाते जो हैं वो तोड़ चुकी हैं मामू के साथ, तो मैंने कहा आपको बताने की क्या ज़रूरत है। जिस पर उसकी माँ कहती है आखिरकार है तो वो मेरा भाई ही। इसके बाद सारम, सदफ और शानी जो है वो पहुँच जाते हैं पुलिस में अपने बाप को छुड़ाने के लिए। वो शानी की मदद लेती है। वहाँ पर शानी जो है वो पुलिस वालों से बात करता है और कहता है कि इसके बाप यानी कि सिद्दीकी साहब को छोड़ दो, उनकी उम्र हुई है, आप लोग तो उस पर तरस खाएंगे नहीं, ये ना हो कि वो हिरासत में जो है वो मर जाए। और हंसने लग जाता है। ये बात सुनकर सारम को भी गुस्सा आता है, सदफ को भी, लेकिन वो कुछ नहीं कहते क्योंकि वो जानते हैं कि अब जो है वो सिद्दीकी साहब की बेल शानी ही करवा सकता है। जैसे ही बेल होती है तो वो बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद शानी जो है वो सदस्य से कहता है कि मुझे तो लगता था कि तुम जो है वो एक अच्छी लड़की हो, पढ़ी लिखी, लेकिन तुम तो मुझे थैंक यू भी नहीं बोला, तुम्हारे बाप की बेल जो है वो मैंने ही करवाई है। इसकी फुफ्फो जान जो है वो इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि इन्होंने अपने बाप का नहीं बताया होता कि हमारे बाप को पुलिस पकड़ कर ले गई है। दूसरी तरफ जो है वो दूसरी शादी की बात करती है और अपनी माँ को कहती है कि अम्मी जान, शादी करने के अलावा वे बहुत से काम होते हैं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम ऐसी बेशर्म लड़की हो जो अपनी माँ के सामने ही अपनी शादी की बात कर रही है, हम तो अपनी माँ के सामने बिल्कुल भी बोला नहीं करते थे। शानी जो है वो सदफ से ये भी कहता है कि तुम मुझे थैंक यू क्यों नहीं बोला, क्योंकि तुम्हारे बाप की बेल तो मैंने करवाई थी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। सदफ ने अपने बाप गिरफ्तार होने के बाद जो है वो अपनी फुफ्फो को यानी कि सारम की माँ को नहीं बताई होती। जब ये बात सारम की माँ को पता चलती है तो वो फ़ौरन जो है वो अपने भाई को मिलने चली जाती है और वहाँ जाने से पहले वो सारम और दोस्त सदस्य से बात करती है और कहती है कि तुम लोगों को पहले मुझे बताना चाहिए था, तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया, आखिरकार वो मेरा भाई है। जिस पर सदस्य जवाब देती है कि फूफा जान, हमें लगता था कि आप जो हैं वो अब्बू से नाराज़ हैं, इसीलिए हमने आपको ये बात नहीं बताई। दूसरी तरफ सारम जब भी अपनी माँ को ये बात बताता है कि मामू जान जेल में हैं तो वह ये सुनकर हैरान होती है और कहती हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जिस पर सारम कहता है कि अम्मी जान, पहले ही आप सारे नाते जो हैं वो तोड़ चुकी हैं मामू के साथ, तो मैंने कहा आपको बताने की क्या ज़रूरत है। जिस पर उसकी माँ कहती है आखिरकार है तो वो मेरा भाई ही। इसके बाद सारम, सदफ और शानी जो है वो पहुँच जाते हैं पुलिस में अपने बाप को छुड़ाने के लिए। वो शानी की मदद लेती है। वहाँ पर शानी जो है वो पुलिस वालों से बात करता है और कहता है कि इसके बाप यानी कि सिद्दीकी साहब को छोड़ दो, उनकी उम्र हुई है, आप लोग तो उस पर तरस खाएंगे नहीं, ये ना हो कि वो हिरासत में जो है वो मर जाए। और हंसने लग जाता है। ये बात सुनकर सारम को भी गुस्सा आता है, सदफ को भी, लेकिन वो कुछ नहीं कहते क्योंकि वो जानते हैं कि अब जो है वो सिद्दीकी साहब की बेल शानी ही करवा सकता है। जैसे ही बेल होती है तो वो बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद शानी जो है वो सदस्य से कहता है कि मुझे तो लगता था कि तुम जो है वो एक अच्छी लड़की हो, पढ़ी लिखी, लेकिन तुम तो मुझे थैंक यू भी नहीं बोला, तुम्हारे बाप की बेल जो है वो मैंने ही करवाई है। इसकी फुफ्फो जान जो है वो इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि इन्होंने अपने बाप का नहीं बताया होता कि हमारे बाप को पुलिस पकड़ कर ले गई है। दूसरी तरफ जो है वो दूसरी शादी की बात करती है और अपनी माँ को कहती है कि अम्मी जान, शादी करने के अलावा वे बहुत से काम होते हैं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम ऐसी बेशर्म लड़की हो जो अपनी माँ के सामने ही अपनी शादी की बात कर रही है, हम तो अपनी माँ के सामने बिल्कुल भी बोला नहीं करते थे। शानी जो है वो सदस्य से ये भी कहता है कि तुम मुझे थैंक यू क्यों नहीं बोला, क्योंकि तुम्हारे बाप की बेल तो मैंने करवाई थी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं
काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सदफ ने अपने बाप गिरफ्तार होने की बात जो है वो अपनी फुफ्फो को यानी कि सारम की माँ को नहीं बताई होती। जब ये बात सारम की माँ को पता चलती है तो वो फ़ौरन जो है वो अपने भाई को मिलने चली जाती है और वहाँ जाने से पहले वो सारम और दोस्त सदफ से बात करती है और कहती है कि तुम लोगों को पहले मुझे बताना चाहिए था, तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया, आखिरकार वो मेरा भाई है। जिस पर सदफ जवाब देती है कि फूफा जान, हमें लगता था कि आप जो हैं वो अब्बू से नाराज़ हैं, इसीलिए हमने आपको ये बात नहीं बताई। दूसरी तरफ सारम जब भी अपनी माँ को ये बात बताता है कि मामू जान जेल में हैं तो वह ये सुनकर हैरान होती हैं और कहती हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जिस पर सारम कहता है कि अम्मी जान, पहले ही आप सारे नाते जो हैं वो तोड़ चुकी हैं मामू के साथ, तो मैंने कहा आपको बताने की क्या ज़रूरत है। जिस पर उसकी माँ कहती है आखिरकार है तो वो मेरा भाई ही। इसके बाद सारम, सदफ और शानी जो है वो पहुँच जाते हैं पुलिस में अपने बाप को छुड़ाने के लिए। वो शानी की मदद लेती है। वहाँ पर शानी जो है वो पुलिस वालों से बात करता है और कहता है कि इसके बाप यानी कि सिद्दीकी साहब को छोड़ दो, उनकी उम्र हुई है, आप लोग तो उस पर तरस खाएंगे नहीं, ये ना हो कि वो हिरासत में जो है वो मर जाए। और हंसने लग जाता है। ये बात सुनकर सारम को भी गुस्सा आता है, सदफ को भी, लेकिन वो कुछ नहीं कहते क्योंकि वो जानते हैं कि अब जो है वो सिद्दीकी साहब की बेल शानी ही करवा सकता है। जैसे ही बेल होती है तो वो बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद शानी जो है वो सदस्य से कहता है कि मुझे तो लगता था कि तुम जो है वो एक अच्छी लड़की हो, पढ़ी लिखी, लेकिन तुम तो मुझे थैंक यू भी नहीं बोला, तुम्हारे बाप की बेल जो है वो मैंने ही करवाई है। इसकी फुफ्फो जान जो है वो इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि इन्होंने अपने बाप का नहीं बताया होता कि हमारे बाप को पुलिस पकड़ कर ले गई है। दूसरी तरफ जो है वो दूसरी शादी की बात करती है और अपनी माँ को कहती है कि अम्मी जान, शादी करने के अलावा वे बहुत से काम होते हैं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम ऐसी बेशर्म लड़की हो जो अपनी माँ के सामने ही अपनी शादी की बात कर रही है, हम तो अपनी माँ के सामने बिल्कुल भी बोला नहीं करते थे। शानी जो है वो सदफ से ये भी कहता है कि तुम मुझे थैंक यू क्यों नहीं बोला, क्योंकि तुम्हारे बाप की बेल तो मैंने करवाई थी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सदफ ने अपने बाप गिरफ्तार होने की बात जो है वो अपनी फुफ्फो को यानी कि सारम की माँ को नहीं बताई होती। जब ये बात सारम की माँ को पता चलती है तो वो फ़ौरन जो है वो अपने भाई को मिलने चली जाती है और वहाँ जाने से पहले वो सारम और दोस्त सदफ से बात करती है और कहती है कि तुम लोगों को पहले मुझे बताना चाहिए था, तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया, आखिरकार वो मेरा भाई है। जिस पर सदफ जवाब देती है कि फूफा जान, हमें लगता था कि आप जो हैं वो अब्बू से नाराज़ हैं, इसीलिए हमने आपको ये बात नहीं बताई। दूसरी तरफ सारम जब भी अपनी माँ को ये बात बताता है कि मामू जान जेल में हैं तो वह ये सुनकर हैरान होती है और कहती हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जिस पर सारम कहता है कि अम्मी जान, पहले ही आप सारे नाते जो हैं वो तोड़ चुकी हैं मामू के साथ, तो मैंने कहा आपको बताने की क्या ज़रूरत है। जिस पर उसकी माँ कहती है आखिरकार है तो वो मेरा भाई ही। इसके बाद सारम, सदफ और शानी जो है वो पहुँच जाते हैं पुलिस में अपने बाप को छुड़ाने के लिए। वो शानी की मदद लेती है। वहाँ पर शानी जो है वो पुलिस वालों से बात करता है और कहता है कि इसके बाप यानी कि सिद्दीकी साहब को छोड़ दो, उनकी उम्र हुई है, आप लोग तो उस पर तरस खाएंगे नहीं, ये ना हो कि वो हिरासत में जो है वो मर जाए। और हंसने लग जाता है। ये बात सुनकर सारम को भी गुस्सा आता है, सदफ को भी, लेकिन वो कुछ नहीं कहते क्योंकि वो जानते हैं कि अब जो है वो सिद्दीकी साहब की बेल शानी ही करवा सकता है। जैसे ही बेल होती है तो वो बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद शानी जो है वो सदस्य से कहता है कि मुझे तो लगता था कि तुम जो है वो एक अच्छी लड़की हो, पढ़ी लिखी, लेकिन तुम तो मुझे थैंक यू भी नहीं बोला, तुम्हारे बाप की बेल जो है वो मैंने ही करवाई है। इसकी फुफ्फो जान जो है वो इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि इन्होंने अपने बाप का नहीं बताया होता कि हमारे बाप को पुलिस पकड़ कर ले गई है। दूसरी तरफ जो है वो दूसरी शादी की बात करती है और अपनी माँ को कहती है कि अम्मी जान, शादी करने के अलावा वे बहुत से काम होते हैं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम ऐसी बेशर्म लड़की हो जो अपनी माँ के सामने ही अपनी शादी की बात कर रही है, हम तो अपनी माँ के सामने बिल्कुल भी बोला नहीं करते थे। शानी जो है वो सदफ से ये भी कहता है कि तुम मुझे थैंक यू क्यों नहीं बोला, क्योंकि तुम्हारे बाप की बेल तो मैंने करवाई थी।
हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। सदफ ने अपने बाप गिरफ्तार होने की बात जो है वो अपनी फुप्पो को यानी कि सारम की माँ को नहीं बताई होती। जब ये बात सारम की माँ को पता चलती है तो वो फ़ौरन जो है वो अपने भाई को मिलने चली जाती है और वहाँ जाने से पहले वो सारम और दोस्त सदर से बात करती है और कहती है कि तुम लोगों को पहले मुझे बताना चाहिए था, तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया, आखिरकार वो मेरा भाई है। जिस पर सदर जवाब देती है कि फूफा जान, हमें लगता था कि आप जो हैं वो अब्बू से नाराज़ हैं, इसीलिए हमने आपको ये बात नहीं बताई। दूसरी तरफ सारम जब भी अपनी माँ को ये बात बताता है कि मामू जान जेल में हैं तो वह ये सुनकर हैरान होती हैं और कहती हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जिस पर सारम कहता है कि अम्मी जान, पहले ही आप सारे नाते जो हैं वो तोड़ चुकी हैं मामू के साथ, तो मैंने कहा आपको बताने की क्या ज़रूरत है। जिस पर उसकी माँ कहती है आखिरकार है तो वो मेरा भाई ही। इसके बाद सारम, सदफ़ और शानी जो है वो पहुँच जाते हैं पुलिस में अपने बाप को छुड़ाने के लिए। वो शानी की मदद लेती है। वहाँ पर शानी जो है वो पुलिस वालों से बात करता है और कहता है कि इसके बाप यानी कि सिद्दीकी साहब को छोड़ दो, उनकी उम्र हुई है, आप लोग तो उस पर तरस खाएंगे नहीं, ये ना हो कि वो हिरासत में जो है वो मर जाए। और हंसने लग जाता है। ये बात सुनकर सारम को भी गुस्सा आता है, सदफ़ को भी, लेकिन वो कुछ नहीं कहते क्योंकि वो जानते हैं कि अब जो है वो सिद्दीकी साहब की बेल शानी ही करवा सकता है। जैसे ही बेल होती है तो वो बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद शानी जो है वो सदर से कहता है कि मुझे तो लगता था कि तुम जो है वो एक अच्छी लड़की हो, पढ़ी लिखी, लेकिन तुम तो मुझे थैंक यू भी नहीं बोला, तुम्हारे बाप की बेल जो है वो मैंने ही करवाई है। इसकी फुफ्फो जान जो है वो इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि इन्होंने अपने बाप का नहीं बताया होता कि हमारे बाप को पुलिस पकड़ कर ले गई है। दूसरी तरफ जो है वो दूसरी शादी की बात करती है और अपनी माँ को कहती है कि अम्मी जान, शादी करने के अलावा वे बहुत से काम होते हैं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम ऐसी बेशर्म लड़की हो जो अपनी माँ के सामने ही अपनी शादी की बात कर रही है, हम तो अपनी माँ के सामने बिल्कुल भी बोला नहीं करते थे। शानी जो है वो सदर से ये भी कहता है कि तुम मुझे थैंक यू क्यों नहीं बोला, क्योंकि तुम्हारे बाप की बेल तो मैंने करवाई थी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। सदफ ने अपने बाप गिरफ्तार होने की बात जो है वो अपनी फुप्पो को यानी कि सारम की माँ को नहीं बताई होती। जब ये बात सारम की माँ को पता चलती है तो वो फ़ौरन जो है वो अपने भाई को मिलने चली जाती है और वहाँ जाने से पहले वो सारम और दोस्त सदर से बात करती है और कहती है कि तुम लोगों को पहले मुझे बताना चाहिए था, तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया, आखिरकार वो मेरा भाई है। जिस पर सदर जवाब देती है कि फूफा जान, हमें लगता था कि आप जो हैं वो अब्बू से नाराज़ हैं, इसीलिए हमने आपको ये बात नहीं बताई। दूसरी तरफ सारम जब भी अपनी माँ को ये बात बताता है कि मामू जान जेल में हैं तो वह ये सुनकर हैरान होती हैं और कहती हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जिस पर सारम कहता है कि अम्मी जान, पहले ही आप सारे नाते जो हैं वो तोड़ चुकी हैं मामू के साथ, तो मैंने कहा आपको बताने की क्या ज़रूरत है। जिस पर उसकी माँ कहती है आखिरकार है तो वो मेरा भाई ही। इसके बाद सारम, सदफ़ और शानी जो है वो पहुँच जाते हैं पुलिस में अपने बाप को छुड़ाने के लिए। वो शानी की मदद लेती है। वहाँ पर शानी जो है वो पुलिस वालों से बात करता है और कहता है कि इसके बाप यानी कि सिद्दीकी साहब को छोड़ दो, उनकी उम्र हुई है, आप लोग तो उस पर तरस खाएंगे नहीं, ये ना हो कि वो हिरासत में जो है वो मर जाए। और हंसने लग जाता है। ये बात सुनकर सारम को भी गुस्सा आता है, सदफ़ को भी, लेकिन वो कुछ नहीं कहते क्योंकि वो जानते हैं कि अब जो है वो सिद्दीकी साहब की बेल शानी ही करवा सकता है। जैसे ही बेल होती है तो वो बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद शानी जो है वो सदर से कहता है कि मुझे तो लगता था कि तुम जो है वो एक अच्छी लड़की हो, पढ़ी लिखी, लेकिन तुम तो मुझे थैंक यू भी नहीं बोला, तुम्हारे बाप की बेल जो है वो मैंने ही करवाई है। इसकी फुफ्फो जान जो है वो इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि इन्होंने अपने बाप का नहीं बताया होता कि हमारे बाप को पुलिस पकड़ कर ले गई है। दूसरी तरफ जो है वो दूसरी शादी की बात करती है और अपनी माँ को कहती है कि अम्मी जान, शादी करने के अलावा वे बहुत से काम होते हैं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम ऐसी बेशर्म लड़की हो जो अपनी माँ के सामने ही अपनी शादी की बात कर रही है, हम तो अपनी माँ के सामने बिल्कुल भी बोला नहीं करते थे। शानी जो है वो सदर से ये भी कहता है कि तुम मुझे थैंक यू क्यों नहीं बोला, क्योंकि तुम्हारे बाप की बेल तो मैंने करवाई थी।
हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। सदफ ने अपने बाप गिरफ्तार होने की बात जो है वो अपनी फुफ्फो को यानी कि सारम की माँ को नहीं बताई होती। जब ये बात सारम की माँ को पता चलती है तो वो फ़ौरन जो है वो अपने भाई को मिलने चली जाती है और वहाँ जाने से पहले वो सारम और दोस्त सदफ से बात करती है और कहती है कि तुम लोगों को पहले मुझे बताना चाहिए था, तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया, आखिरकार वो मेरा भाई है। जिस पर सदफ जवाब देती है कि फूफा जान, हमें लगता था कि आप जो हैं वो अब्बू से नाराज़ हैं, इसीलिए हमने आपको ये बात नहीं बताई। दूसरी तरफ सारम जब भी अपनी माँ को ये बात बताता है कि मामू जान जेल में हैं तो वह ये सुनकर हैरान होती है और कहती हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जिस पर सारम कहता है कि अम्मी जान, पहले ही आप सारे नाते जो हैं वो तोड़ चुकी हैं मामू के साथ, तो मैंने कहा आपको बताने की क्या ज़रूरत है। जिस पर उसकी माँ कहती है आखिरकार है तो वो मेरा भाई ही। इसके बाद सारम, सदफ और शानी जो है वो पहुँच जाते हैं पुलिस में अपने बाप को छुड़ाने के लिए। वो शानी की मदद लेती है। वहाँ पर शानी जो है वो पुलिस वालों से बात करता है और कहता है कि इसके बाप यानी कि सिद्दीकी साहब को छोड़ दो, उनकी उम्र हुई है, आप लोग तो उस पर तरस खाएंगे नहीं, ये ना हो कि वो हिरासत में जो है वो मर जाए। और हंसने लग जाता है। ये बात सुनकर सारम को भी गुस्सा आता है, सदफ को भी, लेकिन वो कुछ नहीं कहते क्योंकि वो जानते हैं कि अब जो है वो सिद्दीकी साहब की बेल शानी ही करवा सकता है। जैसे ही बेल होती है तो वो बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद शानी जो है वो सदफ से कहता है कि मुझे तो लगता था कि तुम जो है वो एक अच्छी लड़की हो, पढ़ी लिखी, लेकिन तुम तो मुझे थैंक यू भी नहीं बोला, तुम्हारे बाप की बेल जो है वो मैंने ही करवाई है। इसकी फुफ्फो जान जो है वो इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि इन्होंने अपने बाप का नहीं बताया होता कि हमारे बाप को पुलिस पकड़ कर ले गई है। दूसरी तरफ जो है वो दूसरी शादी की बात करती है और अपनी माँ को कहती है कि अम्मी जान, शादी करने के अलावा वे बहुत से काम होते हैं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम ऐसी बेशर्म लड़की हो जो अपनी माँ के सामने ही अपनी शादी की बात कर रही है, हम तो अपनी माँ के सामने बिल्कुल भी बोला नहीं करते थे। शानी जो है वो सदफ से ये भी कहता है कि तुम मुझे थैंक यू क्यों नहीं बोला, क्योंकि तुम्हारे बाप की बेल तो मैंने करवाई थी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। सदफ ने अपने बाप गिरफ्तार होने की बात जो है वो अपनी फुफ्फो को यानी कि सारम की माँ को नहीं बताई होती। जब ये बात सारम की माँ को पता चलती है तो वो फ़ौरन जो है वो अपने भाई को मिलने चली जाती है और वहाँ जाने से पहले वो सारम और दोस्त सदफ से बात करती है और कहती है कि तुम लोगों को पहले मुझे बताना चाहिए था, तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया, आखिरकार वो मेरा भाई है। जिस पर सदफ जवाब देती है कि फूफा जान, हमें लगता था कि आप जो हैं वो अब्बू से नाराज़ हैं, इसीलिए हमने आपको ये बात नहीं बताई। दूसरी तरफ सारम जब भी अपनी माँ को ये बात बताता है कि मामू जान जेल में हैं तो वह ये सुनकर हैरान होती है और कहती हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जिस पर सारम कहता है कि अम्मी जान, पहले ही आप सारे नाते जो हैं वो तोड़ चुकी हैं मामू के साथ, तो मैंने कहा आपको बताने की क्या ज़रूरत है। जिस पर उसकी माँ कहती है आखिरकार है तो वो मेरा भाई ही। इसके बाद सारम, सदफ और शानी जो है वो पहुँच जाते हैं पुलिस में अपने बाप को छुड़ाने के लिए। वो शानी की मदद लेती है। वहाँ पर शानी जो है वो पुलिस वालों से बात करता है और कहता है कि इसके बाप यानी कि सिद्दीकी साहब को छोड़ दो, उनकी उम्र हुई है, आप लोग तो उस पर तरस खाएंगे नहीं, ये ना हो कि वो हिरासत में जो है वो मर जाए। और हंसने लग जाता है। ये बात सुनकर सारम को भी गुस्सा आता है, सदफ को भी, लेकिन वो कुछ नहीं कहते क्योंकि वो जानते हैं कि अब जो है वो सिद्दीकी साहब की बेल शानी ही करवा सकता है। जैसे ही बेल होती है तो वो बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद शानी जो है वो सदस्य से कहता है कि मुझे तो लगता था कि तुम जो है वो एक अच्छी लड़की हो, पढ़ी लिखी, लेकिन तुम तो मुझे थैंक यू भी नहीं बोला, तुम्हारे बाप की बेल जो है वो मैंने ही करवाई है। इसकी फुफ्फो जान जो है वो इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि इन्होंने अपने बाप का नहीं बताया होता कि हमारे बाप को पुलिस पकड़ कर ले गई है। दूसरी तरफ जो है वो दूसरी शादी की बात करती है और अपनी माँ को कहती है कि अम्मी जान, शादी करने के अलावा वे बहुत से काम होते हैं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम ऐसी बेशर्म लड़की हो जो अपनी माँ के सामने ही अपनी शादी की बात कर रही है, हम तो अपनी माँ के सामने बिल्कुल भी बोला नहीं करते थे। शानी जो है वो सदफ से ये भी कहता है कि तुम मुझे थैंक यू क्यों नहीं बोला, क्योंकि तुम्हारे बाप की बेल तो मैंने करवाई थी।
हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। सदफ ने अपने बाप गिरफ्तार होने की बात जो है वो अपनी फुफ्फो को यानी कि सारम की माँ को नहीं बताई होती। जब ये बात सारम की माँ को पता चलती है तो वो फ़ौरन जो है वो अपने भाई को मिलने चली जाती है और वहाँ जाने से पहले वो सारम और दोस्त सदफ से बात करती है और कहती है कि तुम लोगों को पहले मुझे बताना चाहिए था, तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया, आखिरकार वो मेरा भाई है। जिस पर सदफ जवाब देती है कि फूफा जान, हमें लगता था कि आप जो हैं वो अब्बू से नाराज़ हैं, इसीलिए हमने आपको ये बात नहीं बताई। दूसरी तरफ सारम जब भी अपनी माँ को ये बात बताता है कि मामू जान जेल में हैं तो वह ये सुनकर हैरान होती है और कहती हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जिस पर सारम कहता है कि अम्मी जान, पहले ही आप सारे नाते जो हैं वो तोड़ चुकी हैं मामू के साथ, तो मैंने कहा आपको बताने की क्या ज़रूरत है। जिस पर उसकी माँ कहती है आखिरकार है तो वो मेरा भाई ही। इसके बाद सारम, सदफ और शानी जो है वो पहुँच जाते हैं पुलिस में अपने बाप को छुड़ाने के लिए। वो शानी की मदद लेती है। वहाँ पर शानी जो है वो पुलिस वालों से बात करता है और कहता है कि इसके बाप यानी कि सिद्दीकी साहब को छोड़ दो, उनकी उम्र हुई है, आप लोग तो उस पर तरस खाएंगे नहीं, ये ना हो कि वो हिरासत में जो है वो मर जाए। और हंसने लग जाता है। ये बात सुनकर सारम को भी गुस्सा आता है, सदफ को भी, लेकिन वो कुछ नहीं कहते क्योंकि वो जानते हैं कि अब जो है वो सिद्दीकी साहब की बेल शानी ही करवा सकता है। जैसे ही बेल होती है तो वो बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद शानी जो है वो सदस्य से कहता है कि मुझे तो लगता था कि तुम जो है वो एक अच्छी लड़की हो, पढ़ी लिखी, लेकिन तुम तो मुझे थैंक यू भी नहीं बोला, तुम्हारे बाप की बेल जो है वो मैंने ही करवाई है। इसकी फुफ्फो जान जो है वो इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि इन्होंने अपने बाप का नहीं बताया होता कि हमारे बाप को पुलिस पकड़ कर ले गई है। दूसरी तरफ जो है वो दूसरी शादी की बात करती है और अपनी माँ को कहती है कि अम्मी जान, शादी करने के अलावा वे बहुत से काम होते हैं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम ऐसी बेशर्म लड़की हो जो अपनी माँ के सामने ही अपनी शादी की बात कर रही है, हम तो अपनी माँ के सामने बिल्कुल भी बोला नहीं करते थे। शानी जो है वो सदफ से ये भी कहता है कि तुम मुझे थैंक यू क्यों नहीं बोला, क्योंकि तुम्हारे बाप की बेल तो मैंने करवाई थी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। सदफ ने अपने बाप गिरफ्तार होने की बात जो है वो अपनी फुफ्फो को यानी कि सारम की माँ को नहीं बताई होती। जब ये बात सारम की माँ को पता चलती है तो वो फ़ौरन जो है वो अपने भाई को मिलने चली जाती है और वहाँ जाने से पहले वो सारम और दोस्त सदस्य से बात करती है और कहती है कि तुम लोगों को पहले मुझे बताना चाहिए था, तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया, आखिरकार वो मेरा भाई है। जिस पर सदस्य जवाब देती है कि फूफा जान, हमें लगता था कि आप जो हैं वो अब्बू से नाराज़ हैं, इसीलिए हमने आपको ये बात नहीं बताई। दूसरी तरफ सारम जब भी अपनी माँ को ये बात बताता है कि मामू जान जेल में हैं तो वह ये सुनकर हैरान होती है और कहती हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जिस पर सारम कहता है कि अम्मी जान, पहले ही आप सारे नाते जो हैं वो तोड़ चुकी हैं मामू के साथ, तो मैंने कहा आपको बताने की क्या ज़रूरत है। जिस पर उसकी माँ कहती है आखिरकार है तो वो मेरा भाई ही। इसके बाद सारम, सदफ और शानी जो है वो पहुँच जाते हैं पुलिस में अपने बाप को छुड़ाने के लिए। वो शानी की मदद लेती है। वहाँ पर शानी जो है वो पुलिस वालों से बात करता है और कहता है कि इसके बाप यानी कि सिद्दीकी साहब को छोड़ दो, उनकी उम्र हुई है, आप लोग तो उस पर तरस खाएंगे नहीं, ये ना हो कि वो हिरासत में जो है वो मर जाए। और हंसने लग जाता है। ये बात सुनकर सारम को भी गुस्सा आता है, सदफ को भी, लेकिन वो कुछ नहीं कहते क्योंकि वो जानते हैं कि अब जो है वो सिद्दीकी साहब की बेल शानी ही करवा सकता है। जैसे ही बेल होती है तो वो बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद शानी जो है वो सदस्य से कहता है कि मुझे तो लगता था कि तुम जो है वो एक अच्छी लड़की हो, पढ़ी लिखी, लेकिन तुम तो मुझे थैंक यू भी नहीं बोला, तुम्हारे बाप की बेल जो है वो मैंने ही करवाई है। इसकी फुफ्फो जान जो है वो इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि इन्होंने अपने बाप का नहीं बताया होता कि हमारे बाप को पुलिस पकड़ कर ले गई है। दूसरी तरफ जो है वो दूसरी शादी की बात करती है और अपनी माँ को कहती है कि अम्मी जान, शादी करने के अलावा वे बहुत से काम होते हैं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम ऐसी बेशर्म लड़की हो जो अपनी माँ के सामने ही अपनी शादी की बात कर रही है, हम तो अपनी माँ के सामने बिल्कुल भी बोला नहीं करते थे। शानी जो है वो सदस्य से ये भी कहता है कि तुम मुझे थैंक यू क्यों नहीं बोला, क्योंकि तुम्हारे बाप की बेल तो मैंने करवाई थी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं
काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सदफ ने अपने बाप गिरफ्तार होने की बात जो है वो अपनी फुप्पो को यानी कि सारम की माँ को नहीं बताई होती। जब ये बात सारम की माँ को पता चलती है तो वो फ़ौरन जो है वो अपने भाई को मिलने चली जाती है और वहाँ जाने से पहले वो सारम और दोस्त सदफ से बात करती है और कहती है कि तुम लोगों को पहले मुझे बताना चाहिए था, तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया, आखिरकार वो मेरा भाई है। जिस पर सदफ जवाब देती है कि फूफा जान, हमें लगता था कि आप जो हैं वो अब्बू से नाराज़ हैं, इसीलिए हमने आपको ये बात नहीं बताई। दूसरी तरफ सारम जब भी अपनी माँ को ये बात बताता है कि मामू जान जेल में हैं तो वह ये सुनकर हैरान होती हैं और कहती हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जिस पर सारम कहता है कि अम्मी जान, पहले ही आप सारे नाते जो हैं वो तोड़ चुकी हैं मामू के साथ, तो मैंने कहा आपको बताने की क्या ज़रूरत है। जिस पर उसकी माँ कहती है आखिरकार है तो वो मेरा भाई ही। इसके बाद सारम, सदफ और शानी जो है वो पहुँच जाते हैं पुलिस में अपने बाप को छुड़ाने के लिए। वो शानी की मदद लेती है। वहाँ पर शानी जो है वो पुलिस वालों से बात करता है और कहता है कि इसके बाप यानी कि सिद्दीकी साहब को छोड़ दो, उनकी उम्र हुई है, आप लोग तो उस पर तरस खाएंगे नहीं, ये ना हो कि वो हिरासत में जो है वो मर जाए। और हंसने लग जाता है। ये बात सुनकर सारम को भी गुस्सा आता है, सदफ को भी, लेकिन वो कुछ नहीं कहते क्योंकि वो जानते हैं कि अब जो है वो सिद्दीकी साहब की बेल शानी ही करवा सकता है। जैसे ही बेल होती है तो वो बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद शानी जो है वो सदस्य से कहता है कि मुझे तो लगता था कि तुम जो है वो एक अच्छी लड़की हो, पढ़ी लिखी, लेकिन तुम तो मुझे थैंक यू भी नहीं बोला, तुम्हारे बाप की बेल जो है वो मैंने ही करवाई है। इसकी फुफ्फो जान जो है वो इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि इन्होंने अपने बाप का नहीं बताया होता कि हमारे बाप को पुलिस पकड़ कर ले गई है। दूसरी तरफ जो है वो दूसरी शादी की बात करती है और अपनी माँ को कहती है कि अम्मी जान, शादी करने के अलावा भी बहुत से काम होते हैं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम ऐसी बेशर्म लड़की हो जो अपनी माँ के सामने ही अपनी शादी की बात कर रही है, हम तो अपनी माँ के सामने बिल्कुल भी बोला नहीं करते थे। शानी जो है वो सदफ से ये भी कहता है कि तुम मुझे थैंक यू क्यों नहीं बोला, क्योंकि तुम्हारे बाप की बेल तो मैंने करवाई थी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सदफ ने अपने बाप गिरफ्तार होने की बात जो है वो अपनी फुप्पो को यानी कि सारम की माँ को नहीं बताई होती। जब ये बात सारम की माँ को पता चलती है तो वो फ़ौरन जो है वो अपने भाई को मिलने चली जाती है और वहाँ जाने से पहले वो सारम और दोस्त सदफ से बात करती है और कहती है कि तुम लोगों को पहले मुझे बताना चाहिए था, तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया, आखिरकार वो मेरा भाई है। जिस पर सदफ जवाब देती है कि फूफा जान, हमें लगता था कि आप जो हैं वो अब्बू से नाराज़ हैं, इसीलिए हमने आपको ये बात नहीं बताई। दूसरी तरफ सारम जब भी अपनी माँ को ये बात बताता है कि मामू जान जेल में हैं तो वह ये सुनकर हैरान होती हैं और कहती हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जिस पर सारम कहता है कि अम्मी जान, पहले ही आप सारे नाते जो हैं वो तोड़ चुकी हैं मामू के साथ, तो मैंने कहा आपको बताने की क्या ज़रूरत है। जिस पर उसकी माँ कहती है आखिरकार है तो वो मेरा भाई ही। इसके बाद सारम, सदफ और शानी जो है वो पहुँच जाते हैं पुलिस में अपने बाप को छुड़ाने के लिए। वो शानी की मदद लेती है। वहाँ पर शानी जो है वो पुलिस वालों से बात करता है और कहता है कि इसके बाप यानी कि सिद्दीकी साहब को छोड़ दो, उनकी उम्र हुई है, आप लोग तो उस पर तरस खाएंगे नहीं, ये ना हो कि वो हिरासत में जो है वो मर जाए। और हंसने लग जाता है। ये बात सुनकर सारम को भी गुस्सा आता है, सदफ को भी, लेकिन वो कुछ नहीं कहते क्योंकि वो जानते हैं कि अब जो है वो सिद्दीकी साहब की बेल शानी ही करवा सकता है। जैसे ही बेल होती है तो वो बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद शानी जो है वो सदस्य से कहता है कि मुझे तो लगता था कि तुम जो है वो एक अच्छी लड़की हो, पढ़ी लिखी, लेकिन तुम तो मुझे थैंक यू भी नहीं बोला, तुम्हारे बाप की बेल जो है वो मैंने ही करवाई है। इसकी फुफ्फो जान जो है वो इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि इन्होंने अपने बाप का नहीं बताया होता कि हमारे बाप को पुलिस पकड़ कर ले गई है। दूसरी तरफ जो है वो दूसरी शादी की बात करती है और अपनी माँ को कहती है कि अम्मी जान, शादी करने के अलावा भी बहुत से काम होते हैं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम ऐसी बेशर्म लड़की हो जो अपनी माँ के सामने ही अपनी शादी की बात कर रही है, हम तो अपनी माँ के सामने बिल्कुल भी बोला नहीं करते थे। शानी जो है वो सदफ से ये भी कहता है कि तुम मुझे थैंक यू क्यों नहीं बोला, क्योंकि तुम्हारे बाप की बेल तो मैंने करवाई थी।